अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह खैरियत का से हैं? शुक्र है। अच्छा, तो मैं 3 दिन पहले जो आपके पास आया, एक छोटी-सी मुलाकात थी हमारी, एक छोटी-सी मीटिंग थी। एक्चुअली इसका आपके साथ तो मीटिंग जो थी मेरी एक छोटी-सी थी, लेकिन इसका पीछे एक पूरा एक बैकग्राउंड है, जो तकरीबन 2 साल से कम 2 साल से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा था। तो ये था कि मतलब आपकी वीडियो आती थी तो थोड़ा बहुत उसको देख के मतलब जैसे नॉर्मली बाकी हम लोग वीडियोस देखते हैं तो उसको इग्नोर कर देते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उसको स्टडी करने लगा तो मेरे दिल में एक इश्तियाक सा पैदा हुआ कि इनको मिलना चाहिए। तो उस सिलसिले में फिर मैं कल आपके साथ मिलने के लिए आ गया। तो जब आपके साथ मैं मिल के वापस जा रहा था तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, मेरे दिमाग में और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे थे। बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, मतलब दुनिया को भी लेके ख्यालात आ रहे थे, आखिरत को भी लेके ख्यालात आ रहे थे, और मेरा दिमाग ऐसा था कि जैसे किसी ने इसको स्क्रू से खोल दिया है। तो मैं जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि हमने पूरी ज़िंदगी में ना ये सुना है, उलमा से सुना है, बड़े लोगों से सुना है कि दीन की तबलीग इस तरीके से होती है कि मिसाल के तौर पे जो उलमा करते हैं कि आएँ आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, ये सब कुछ करें। तो हम इसी को ही दीन समझ के आगे चल रहे थे तो अभी तक। तो बाकी चीज़ें जो थी ना ये हम लोग उलमा से सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता नहीं था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उलमा हमको ये बताते हैं कि भाई आप एक दोगे ना तो 10 वापस आएगा। तो हम सुन तो रहे हैं, एज ए मुस्लिम बिलीव भी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ दिखाई नहीं देती मुहाशरे में। तो जब मैं कल आपके पास आया, आपका ये पूरा सेटअप देखा, आपकी टीम देखी, तो मैंने कहा कि एक तो उलमा तबलीग कर रहे हैं और एक तबलीग कर रहे हैं मीर साहब। मेरा जो ज़हन खुला तो मैंने कहा एक तबलीग तो लोग उलमा तो कर ही रहे हैं और एक तबलीग कर रहे हैं मीर साहब। जैसे मैंने किसी को सुना कि कुछ कंट्री में, शायद मैं भूलना जो मलेशिया था या इंडोनेशिया था, जब हमारे ताजर लोग वहां पे गए तो उन्होंने तिजारत ऐसी की कि वो पूरे का पूरा कंट्री मुस्लिम हो गया। सही है। तो ये जब मैंने इधर आके देखा कि एक का 10 मिलता है तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये भी तो भाई एक तबलीग कर रहे हैं लोगों के, मतलब लोगों की मिन्नत करके कि भाई साहब आप आ जाएं। आपकी जितनी भी वीडियोस है ना उनका निचोड़ निकाले तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आ जाएं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस करके दे रहा हूँ, तो आप बस करने वाले बन जाए। तो लेकिन लोगों के जहन में इतना फतूर है पहले से इतना है कि वो आपकी नेकी को भी इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं पता नहीं ये सच भी होगा कि झूठ भी होगा। लेकिन चूंकि मैं फिजिकली आपसे मिला तो मैंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की और मैं हैरान और परेशान रह गया कि दुनिया में कोई ऐसा भी बंदा है जो बिल्कुल इस नुक्ते पे अपनी जिंदगी को बसर कर है। नुक्ता क्या है कि एक दोगे तो 10 वापस आएगा, और ये बंदे ने मतलब अपने दिल में ये रखा हुआ है कि मैंने दुनिया को चेंज करना है। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। ये जब आप पूरी दुनिया को चेंज, लोग तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपने घर वालों को चेंज नहीं कर सकते, अपने मुल्क को नहीं चेंज कर सकते, तो आप तो दुनिया को चेंज करने के लिए निकले। और ये तो हमारे लिए एक एजाज की बात है कि आप हमारी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज के हैं, ताकि हमको समझ भी आ जाती है। जो आप बोलते हैं, जो वीडियोस में माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी के अल्फाज भी कम होते हैं, ताकि आम फहम जो लोग हैं उन तक भी मेरी बात पहुंचे। हालांकि माशाल्लाह जितने आपका जो स्टेटस है, आप तो माशाल्लाह कुछ भी बोलेंगे तो यानी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, लोगों को नहीं समझ आई। आपके दिल में ऐसा होगा कि लोगों में एक स्टैंडर्ड बने कि भाई मैं तो ये, लेकिन आप माशाल्लाह आपका गुफ्तगू करने का अंदाज इतना प्यारा अंदाज है कि आम फहम लोगों को भी पता चलता है कि मीर साहब क्या बता रहे हैं। तो मुझे भी उसी तरीके से मुझे वो पूरी बात को समझ आई। तो आज वही तीसरे दिन फिर मैं आपके लिए मिलने के लिए आ गया। तो आज तीसरे दिन की जो मेरी मुलाकात है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं मीर साहब को सालों से जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ। तो वो जो चीज़ है कि जो आप बोलते हैं कि मसलन एक देंगे तो 10 वापस आएगा, तो वो आपने प्रैक्टिकली करके लोगों को दिखाया। अभी जो लोग वीडियो में देखते हैं आपको नहीं मिलते हैं, वो लोग तो यही सोचते होंगे कि पता नहीं ये सच भी है कि नहीं है। तो मैं लोगों को ये दावत देता हूँ कि आप मीर साहब के साथ आएं, इनकी टीम का हिस्सा बने और इनसे मुलाकात करें, तो फिर आपको खुद, जैसे मुझे यकीन आ गया, तो आपको भी इंशाअल्लाह ताला यकीन आ जाएगा। नहीं, इसमें जो आप मेन बात कर रहे हैं, देखें असल में आपके साथ हुआ क्या। जब हमारी 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई, वो ये हुआ कि आपका हो गया दिमाग ऑन। जी जी। ये चेंज आई है क्योंकि देखें हमारे जो लोग हैं और मैं हर लेवल के लोगों से मिलता हूँ। आप मेरे कभी देखें, मैं टैक्सी ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा हूँ, उसके साथ भी बिजनेस की बात हो रही है, कभी आप जैसे लोगों के साथ बात होती है, कभी दुनिया के जो कुछ टॉप के लोग हैं उनके साथ बात हो रही होती है, हर लेवल के लोगों के साथ मिलता हूँ। तो होता क्या है कि किसने क्या अचीव करना है जिंदगी में, अल्लाह ताला ने रॉ मटेरियल हमें पहले ही दे दिया है। लेकिन जब हमारी डेली रूटीन में हम फंसे हुए होते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, मुल्क के हालात खराब हैं, जब उन चीजों में फंसे रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अशरफुल मखलूकात बना के उसने भेजा हुआ है ना,
اگر بندے کو اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے، اس کے ساتھ لنک بن جائے، کچھ بھی کر سکتا ہے دنیا میں. تو آپ کے ساتھ جو 10-15 منٹ بات ہوئی اسی ٹاپک پہ ہوئی کہ آپ اب آگے دیکھو کیا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے لیے بنایا. آپ کو بات پسند یہ آئی کہ ہم دوسروں کی جب مدد کرتے ہیں تو اللہ 10 گنا 100 گنا 1000 گنا دیتا ہے. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا. اور وہاں سے اس وقت سے آپ ریسٹلیس ہیں، اس وقت سے آپ پلان بھی بنا رہے ہیں، آپ ہمیں میسیجز بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے آج کہا کہ میں نے ملنا ہی ملنا. تو وہ چیز ہوئی ہے. اور یہ میرے ساتھ 15 سال پہلے ہوا تھا، جہاں مجھے سمجھ آئی تھی کہ یار کچھ بھی کر سکتا ہوں. عقل آ گئی کہ کیسے کرنا ہے، تو وہ اس کو میں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. اب بے شمار لوگ ہیں آپ جیسے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے راستہ بننا، ان کو گائیڈ کرنا. جس چیز سے آپ خود گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں وہ دکھانی ہے ان لوگوں کو. اور آپ جیسے لاکھوں لوگ ہیں. بندہ سمجھتا میں اکیلا ہوں، میری سچویشن کسی اور کی ایسی سچویشن نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو گائیڈ لائن دینی ہے. اور اس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے دینی ہے، آپ ان سے جا کے ملیں. یعنی سمپلی میرے ساتھ جو لوگ کر سکتے ہیں، میں کلیئرلی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار پیسہ نہیں مجھے آپ کا چاہیے، مجھے کوالٹی کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. جس میں دیکھیں آپ کے ساتھ ہوا، حالانکہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں میری کمپنی میں، انویسٹمنٹ چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن لنک ہوئے. مجھے پتا چل گیا ہے کہ میٹنگ میں کہ یہ بندہ وہ ہے جو آگے بہت سارا بڑا کام کر سکتا ہے. یعنی جس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو، گائیڈ کرتا ہوں، اس طرح ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ بندہ گائیڈ کر سکتا ہے. وہاں سے ہماری ڈسکشن ہوئی، دیکھا ہے تیسرا دن ہے، آپ ریسٹلیس ہیں، آپ کے پاس اب پلان ہے. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیکسٹ لوگوں کو گائیڈ کریں. گائیڈ لائن کیا ہے کہ یار سمپل، جب ایک زندگی میں آپ کے لیول پہ لوگ پہنچتے ہیں یا اس سے اوپر والے ہیں، آپ نے جو جان مارنی تھی مار لیا. آپ نے جو مزدوری کرنی تھی، چاہے وہ آپ ڈاکٹر انجینئر ہو، مزدوری کر رہے وہ کرنی تھی کر لیا. اب اگلے لیول پہ جاؤ. اگلے لیول پہ کیا ہے کہ آپ نے پیسہ استعمال کرنا ہے، اس سے پیسہ بنانا ہے. اس سے آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی ملے گی. دماغ جیسا آپ کا ایک دم کھلا، ان کا بھی کھلے گا. پھر وہ سوچیں گے یار میں زندگی میں کیا کر سکتا ہوں بڑا کام. تو وہ اس طرف آئیں گے. اور یہ سمپل فارمولا ہے کہ جب ایک حد تک پیسہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، اب آپ نے مزدوری نہیں کرنی، اس پیسے سے پیسہ بنانا. اس کے لیے دیکھیں میں نے جو سارے اپنے 50 سے زیادہ پروجیکٹ ہیں لوگوں کو بتاتا ہوں، آؤ اس میں لگاؤ یا میرے ساتھ جوائنٹ وینچر کرو. ٹیم میری کام کرے گی، آپ کو ریٹرن اچھا ملے گا، آپ کو فائنینشیل فریڈم ملے گی. پھر آپ کوئی بڑا کام کرو گے دوبارہ میرے ساتھ ملے. اور وہ میں نے کہا 10 ہیرو چاہیے، پھر ان کے نیچے 100 لوگ چاہیے. تو وہ کرتے کرتے دیا سے دیا جلانا. تو آپ کے ساتھ اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی، میں کبھی کہتا ہوں کبھی کچھ نام دیتا ہوں کبھی کچھ نام دیتا ہوں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کہ جیسا میں نے سیریز بنائی تھی پیسے کی گیم، تو وہ دنیا کو سمجھانے کے لیے تھی. اصل میں سر آپ بات کریں، لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ جب آپ پیسے کی بات کرتے ہیں نا، تو لوگ تو بولتے ہیں کہ یعنی ہم ایز اے مسلم پیسہ لینا تو چاہتے ہیں. یہ تو اس کو میں ابھی کون سا الفاظ دوں مجھے معلوم نہیں ہے. پیسہ لینا تو چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ پیسے کی بات کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں پیسے کا پجاری ہے. حالانکہ جو بول رہا ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے، لیکن بولتا دوسرے کو کیا ہے، پیسے کا پجاری ہے. لیکن میں اس کو دوسرے پوائنٹ سے دیکھتا ہوں، بھائی پیسہ کما کے اب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرو، اب پیسہ کما کے لوگوں میں تقسیم کرو. جیسے دیکھیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ بہت زیادہ تاجر آئے، تو انہوں نے بولا کہ شاید کنواں تھا یا کیا تھا، تو انہوں نے یا کوئی میٹیریل تھا، بھی میں بھولتا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، کوئی سامان تھا شاید. تو بہت سارے تاجر آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی آپ کیا قیمت لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو دے رہا ہے نا وہ آپ لوگوں سے مجھے بہت زیادہ دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو بڑے بڑے تاجر ہیں. تو انہوں نے قیمت کو ڈبل کر دیا. تو پھر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بولا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. صحیح ہے. تو کرتے کرتے انہوں نے بولا بھائی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کے نام پہ یہ وقف کر دیا ہے، تو اللہ مجھے آپ لوگوں سے کہیں زیادہ دیتا ہے. ان لوگوں کا جو ایمان تھا یہ ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ ہمارے دلوں میں اترتا نہیں ہے. اسی کو تبلیغ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. مطلب خالی آپ نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ کسی کو بولے بھائی نماز پڑھو یا نہیں بولے نہیں پڑھو، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن مین چیز جو ہے، مین چیز یہ ہے لین دین، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو سکھایا. لین دین، آپ لین دین میں آپ ایک سودا بیچتے ہیں، آپ اس کی خامیاں بھی بتا دیں، اچھائیاں بھی بتا دیں، اس کے بعد اگر کسی نے لینا ہے تو وہ لے کے جائے گا. تو لین دین جو ہے یہ آپ کا جو بزنس ہے اس میں لین دین بڑا فیئر ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ بھی آتا ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، آپ کا لین دین بالکل کلیئر ہے. آپ کو جو پیسہ آتا ہے آپ آگے دوسروں کو دیتے ہیں، آپ راز کو راز نہیں رکھتے ہیں. آپ جو بھی آئے گا آپ سے سیکھنے کے لیے آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے کرو، کام کرو. دوسروں کی مین جو زبردست پوائنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کماؤ اور آپ لوگوں میں بانٹ دو، پھر وہ آئیں گے وہ بانٹ دیں گے. تو یہ انسان کا ایک امیج بنتا ہے،
एक जहन बनता है, नीचे टीम का जहन बनता है, ऊपर लीडर अच्छा होगा, नीचे टीमें अच्छी होंगी, उससे जो नीचे टीमें अच्छी होंगी तो करते करते इंशाअल्लाह ताला ये हमारा पूरा मुआशरा जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है उतना अच्छा हो जाएगा। बाकी अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसमें जो आप बात करें, देखिए इसमें एक स्पिरिचुअल पॉइंट है, जो रूहानी निज़ाम है वो ये सिंपल कायनात का जो उसूल है, अल्लाह ताला की जो ज़ात है, वो देखते हैं कि ये बंदा कितना जागा हुआ है। और जागने का क्या मतलब होता है, दुनिया की कितनी समझ आई हुई है। आपकी असेसमेंट होती है कि ये बंदा लेने वाला या देने वाला है। अगर लेने वाला है तो आप लेने वालों ही रहोगे सारी जिंदगी। अगर देने वाले हो फिर अल्लाह आपको इतना देगा कि आप लोगों में बांटोगे। ये पॉइंट है एक। हम रहते हैं लेने वाले मोड में कि अल्लाह आया भी दे, वो भी दे, अपने चाचे से ही मांग रहे हैं, मीर साहब से ही मांग रहे हैं, फलाने से ही मांग रहे हैं। तो जब आप चेंज करते हो एटीट्यूड, यार मैंने देना है, मैंने इस महीने में 10 लाख कमाना है, मैंने 2 लाख गरीबों को देना है, या मैंने 10 बंदों की मदद करनी है कि उनका कारोबार चले। तो वो इस एंगल से जब आप सोचना शुरू करते हो, वाकई दिल से करते हो, तो फिर तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है। आपने मेरे हालात देखे हैं, आपने मेरा स्टेटस देखा है, सारी चीजें देखी हैं, आपको पता है कि मेरे पास कितना पैसा है, तो ये इसी तरह मुझे मिलता है। यानी मैं, आप मेरे पास आए, मैंने दिया ना आपको कि ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की, लेकिन मैंने कहा कि यार सीखो, ये ऑप्शन भी हैं। आपका उसी वक्त दिमाग खुला, अब आप मिलियन का प्लान लेके आए हो, कल आप 100 मिलियन का प्लान बनाओगे। तो अब आपने क्या करना है, आप बनानी है टारगेट। एक होता है वो मोटिवेशन का, मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ, बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं, मेरी वीडियो से और बेशुमार लोग हैं। मोटिवेशन सिर्फ चाहिए होती है दिमाग को खोलने के लिए, और एक प्लान आपने बनाना होता है कि मैंने ये करना है। फिर मोटिवेशन ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि एक इमोशन है ना, तो आपने फिर पीछे नहीं हटना। मैं आज मोटिवेटेड हूँ, डीमोटिवेटेड हूँ, पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, जो काम मैंने तहिया कर लिया अब मैं करूंगा। तो आप सबसे पहले मिलियन का प्लान बनाएं कि मैंने मिलियन वाला ये काम करना है, फिर 10 मिलियन पे जाएं, फिर 100 पे जाएं, फिर बिलियन पे जाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कैसे चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन पीछे जो रूहानी निजाम है वो साथ रखना है। सुबह उठ के सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह से दुआ जरूर करें कि आज मैं मिशन पे निकलने लगा हूँ। मिशन मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद, लोगों की भलाई करूं, भलाई करूं, और फिर अल्लाह पे छोड़ना है कि उसने किस बंदे के साथ मिलाना, कैसे मिलाना। यानी मैंने छोड़ा हुआ कि अब मुझे नहीं पता था कि मेरी उस दिन आपसे मुलाकात होनी है, हालांकि उस दिन मेरी 10 बड़ी मीटिंग थी। वो मल्टी मिलियनर है, बिलियनर है, उनके साथ, उनमें से कुछ के साथ नहीं हुई, आपके साथ हो गई। लेकिन हो सकता है हम दोनों को इस मीटिंग का ज्यादा मुझे फायदा हो कि मैं किसी शेख के साथ बैठा हुआ होता। तो ये सारे अल्लाह के काम है, उस पर छोड़ने हैं, लेकिन जान मारनी है। आज आप अपना मिशन बना रहे हैं कि मैंने अपने जैसे 100, 200, लाख बंदों की मदद करनी है, उनको गाइड करना है, उनको बताना है यार पैसे से पैसा कैसे बनता है, लेकिन पीछे नीयत क्या होनी चाहिए देने वाली, और जितना दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। सिंपल ये फॉर्मूला। तो आप प्लान बनाएं, मुझे वो प्लान दिखाएं, इंशाल्लाह कल परसों से इसको एक्टिवेट करते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपके तवज्जुह से हम आप जैसे 1000, 2000, 10,000, 1 लाख बंदों की मदद करें, उनको प्लेटफॉर्म्स भी दें, उनको गाइडलाइन भी दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ काम करूंगा और एक और टीम भी बनाएंगे। इंशाल्लाह आगे ये टीमें बढ़ती जाएंगी तो इंशाल्लाह दिए से दिया जलता जाएगा। पर अब टारगेट से पीछे नहीं हटना। मिलियन है, बिलियन है, टारगेट बनाओ। आपने अगर जान मारी, देखें जब मुझे पता चलेगा कि आप 100% सिंसियर हो और इस पे वाकई दिल से काम कर रहे हो, फिर मैं भी अपना पूरा जोर लगाऊंगा और इंशाल्लाह मिल के ऐसा काम करेंगे कि दुनिया को नजर भी आएगी। इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।